प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम सभी लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत तुलसीदास नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे और तुलसीदास नामक पाठ के अंतर्गत धनुष भंग नाम का जो शीर्षक है उसमें आए हुए दोहे और चौपाइयों की व्याख्या की जा रही थी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि शिव द्वारा जनक को दिए गए धनुष को लेकर के एक शर्त रखी गई है सीता के स्वयंवर के लिए कि जो भी शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी। इसके लिए स्वयंवर सभा का आयोजन किया जाता है। मिथिला में दूर दूर से बड़े बड़े प्रतापी राजाओं का आगमन होता है। इस अवसर पर विश्वामित्र गुरु के साथ राम और लक्ष्मण भी पधारे हुए हैं। स्वयंवर सभा में बलशाली राजाओं ने अपने अपने पौरुष का प्रदर्शन किया, किंतु कोई भी इस धनुष को हिला भी नहीं पाया। प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे समय में जब सभी मुनि संत सज्जन लोग नगर के नर नारी घोर निराशा में डूब गए थे, सभा के मंच पर श्री रामचंद्र जी का आगमन होता है और संतों के चेहरे खिल उठते हैं, उनमें प्रसन्नता दौड़ जाती है, मुनियों के और देवताओं के शोक दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से इस जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रथम दोहे और चौपाई का पद्यांश पढ़ा, उसमें रामचंद्र जी की आगमन के बाद नगर के नर नारी, वहां उपस्थित राजा और मुनियों की दशा का वर्णन किया गया। अब हम लोग उसके आगे आज जो पद्यांश पढ़ेंगे उसमें सीता माता की मां सुनैना के मन की बातें बताई गई है। राम के मंच पर आने के बाद जब वो धनुष तोड़ने के लिए, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उद्यत होते हैं, तो उसमें सीता माता की मां सुनैना के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या बातें हैं, उसका वर्णन आज के पद्यांश में बताया जाएगा। देखते हैं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया धनुष भंग नामक इस शीर्षक के आज के जो पद्यांश हैं उनको पढ़ते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाए। ये दोहा रहा। इस दोहे में सीता की मां सुनैना के बारे में बताया गया है कि क्या सोच रही है। कहती हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी, राम को प्रेम के साथ देखकर, प्रेम मतलब उनकी राम के प्रति प्रेम है। राम के चाल ढाल हाव भाव, उनके मुखार वृंद को देख करके, उनकी यश गाथा को जानने के बाद उनसे उनका अप्रतिम लगाव है सुनैना का। तो राम को प्रेम के साथ देखते, राम ही प्रेम समेत लखी और सखिन समीप बुलाए। राम को प्रेम के साथ देखने के बाद वो सुनैना अपनी सखियों को अपने पास बुलाती है। सखिन समीप बुलाए, सखियों को समीप बुलाती है और बुला करके क्या कहते हैं, सीता मातु स्नेह बस। सीता की मां स्नेह के वश, प्रेम के वशीभूत होकर के, व्याकुल होकर के बातें कहती है। बचन कहे बिलखाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाए। बिलखाए माने व्याकुल होकर के, वचन कहे, किसने कहे, सीता की मां ने अर्थात सुनैना ने। किससे कहा, सखियों से कहा। और स्नेह के वशीभूत होने की वजह से व्याकुल है, उनको राम से लगाव है, स्नेह है, इस वजह से वो व्याकुल है। और वो व्याकुलता में क्या कहती है, इसका वर्णन आगे चौपाई में तुलसीदास जी करते हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत हितु हमारे। सुनैना मां सखियों से अपने कह रही हैं कि हे सखी, सब कौतुक देख निहारे। ये सब यहाँ सभा में उपस्थित जितने लोग हैं, ये सब कौतुक अर्थात तमाशा देख निहारे, देख रहे हैं, ये सब तमाशा देखने आए हैं। जेव कहावत हितु हमारे, जेव कहावत जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हितु हमारे हितैषी कहलाते हैं। हमारे जो हितैषी कहलाते हैं, जो यहाँ बैठे हुए हमारे रिश्तेदार, हमारे नगर के नर नारी जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, वो सब क्या देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। सीता माँ की माँ सुनैना को लग रहा है कि यहाँ पर ये लोग सब तमाशा देख रहे हैं। उनको ऐसा क्यों लग रहा है
होता है ना कि उनको ऐसा लगता है एक माँ की एक पुत्री की माँ है, तो जब देखती हैं कि कोई भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाता है, कोई धनुष हिला भी नहीं पाता है, तो अब सीता का विवाह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस पर असमंजस है। तो उनको ये लगता है कि ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ जो रिश्तेदार बैठे हुए हैं ये सब हमारा उपहास उड़ा रहे हैं, सब हमारा आनंद ले रहे हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। जैसा कि आजकल होता है, ज्यादातर क्या होता है, किसी के दुख में लोगों को बड़ा सुख मिलता है। लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, लोग अपने दुख से नहीं परेशान है, दूसरे के सुख से परेशान है। दूसरा सुखी क्यों है, और उसको आनंद तब मिलता है जब दूसरा भी दुखी हो। जब दूसरा दुखी होता है तो पड़ोसी को बड़ा आनंद मिलता है। तो सीता माँ की माँ जो सुनैना है वो भी कुछ ऐसा ही सोच रही है कि हम सब इसमें दुखी हैं, हम सभी इसमें कष्ट में हैं, तो लगता है ये सारे जितने यहाँ बैठे हुए सभा में ये सब हमारा तमाशा देख रहे। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। हे सखी, ये सब तमाशा देख रहे हैं जो हमारे हितैषी कहलाते हैं। और आगे कहती है, अपनी बात को पुष्ट करती है कि ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है, ऐसा वो क्यों कह रही है। कहती है कि कौन बुझाई कहई गुरु पाही, ए बालक असी हठ बल नाही। सुनैना कहती है कि कौन बुझाए कहई गुरु पाही। जो गुरु है, राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र है, वो गुरु के पास पास जाकर के कौन बुझाए कहई, को न बुझाए, कोई समझा करके नहीं कहता। पता नहीं क्यों गुरु के पास जाकर के, विश्वामित्र के पास जाकर के को न बुझाए कहे, कोई बुझा करके कहता क्यों नहीं, कोई समझा करके कहता क्यों नहीं। किससे? विश्वामित्र से, गुरु से, अर्थात विश्वामित्र से। कोई विश्वामित्र गुरु के पास जाकर के उनको समझाकर कहता क्यों नहीं, क्या कि ए बालक असी हठ भल नाही, कि ये राम अभी बालक है और इसके लिए ऐसा हठ अभी उचित नहीं है, अभी ठीक नहीं है। कैसा हठ? धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की हठ, ये ठीक नहीं है। कोई जाकर के गुरु विश्वामित्र को समझाए, क्योंकि राम अपने गुरु की आज्ञा मानेंगे। अगर गुरु कह देंगे राम को कि राम वापस आ जाओ, तो राम वापस आ जाएंगे। और राम अगर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए चले भी हैं तो किसके आदेश पर, किसकी आज्ञा से? गुरु की आज्ञा से। इसलिए सुनैना कहती है कि कौन कहई कौन बुझाए कहई गुरु पाही, कोई गुरु के पास जाकर के उन्हें बुझाए कर कहता क्यों नहीं, समझा करके कहता क्यों नहीं। क्या? ए बालक असी हठ भल नाही, ये राम भी बालक है, इसके लिए ये हठ, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की हठ, ये जिद अभी ठीक नहीं है। और आगे क्या कहती है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर जैसे ताकतवर जो राजा है, वो बाण, वो जो है चाप को, धनुष को छू भी नहीं पाए। हिलाना और प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, छू नहीं पाए उसकी विशालता से, उस धनुष के वैभव से। रावण बाण छुआ नहीं चाप, बाण करते हैं बाणासुर से। तो रावण और बाणासुर जैसे प्रतापी राजा भी उस चाप को चाप को छुआ नहीं, छू नहीं पाए। और हारे सकल भूप करितापा, हारे सकल, सारे राजा हारे, हारे सकल, सब हार गए। कौन? भूप, राजा, सारे राजा हार गए। क्या? करिदापा, दापा करके, दाप करके, घमंड करके। जो राजाओं के अंदर घमंड था ना कि हम, ये धनुष क्या है, इसको हम बड़ी सरलता से उठा लेंगे, हम बड़ी सरलता से प्रत्यंचा चढ़ा लेंगे, ऐसे जो उनके घमंड थे, ऐसे घमंडी राजाओं के सारे घमंड जो थे वो टूट गए। हारे सकल भूप करितापा, सारे राजा घमंड करके हार गए। और फिर सो धनुराज कुंवर कर देही, जिस धनुष को रावण और बाण छू नहीं पाए, जिस धनुष के लिए घमंड करके सारे राजा हार गए, उस धनुष को अब किसको दे दिया है, किसके हाथों में सौंप दिया है? राजकुंवर के, जो देखने में कोमल है, बड़े सरल हैं, बड़े सीधे हैं, सज्जन लगते हैं, चेहरे पर तेज है, किंतु अभी इनकी क्या उम्र है,
अभी तो ये तरुण है कि रोशनावस्था में, युवावस्था में प्रवेश ही कर रहे हैं। ऐसे जो राम है, ऐसे राम के हाथों में धनुष सौंप दिया है। क्या कहती है कि सो धनु राजकुंवर कर देहि, उस धनुष को राम राजकुमार राम के हाथों में दे दिया है। और ये तो वही बात हुई कि बाल मराल की मंदर लेहि, राम के हाथों में धनुष सौंपना वैसा ही जैसे बाल मराल अर्थात हंस और बाल माने बच्चा, जैसे हंस के बच्चे को, हंस का बच्चा क्या कर ले, मंदर लेहि, मंदराचल पर्वत ले ले। मंदराचल पर्वत आप जान रहे हैं ना, जब अमृत मंथन के लिए समुद्र मंथन हुआ था, जब देवता और असुर एक छोर पर देवता थे, तो शेषनाग जी की रस्सी बनाई गई और मथानी किसकी थी, मंदराचल पर्वत। उस ऐसे विशाल मंदराचल पर्वत को मानो हंस के बच्चे को दे दिया गया। इस तरह से राजकुंवर के हाथ में, राम के हाथ में अब धनुष दे दिया गया। ये धनुष प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, जिस धनुष को रावण छू नहीं पाया, बाणासुर छू नहीं पाया, बड़े बड़े प्रतापी राजा हार गए, उस धनुष को इस राजकुंवर के हाथ में दे दिया है। नहीं देना चाहिए, उनके कहने का आशा है नहीं देना चाहिए। सो धनु राजकुंवर कर देहि, कर अर्थात हाथ, बाल मराल की मंदर लेहि, मानो हंस के बच्चे को हंस के बच्चे ने मंदराचल ले दिया, या हंस के बच्चे को मंदराचल दे दिया। ये भाव है। आगे कहती है सुनैना कि भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। कहती है कि भूप सयानप, भूप अर्थात राजा, यहाँ राजा किसके लिए है, जनक के लिए। कहती है जो राजा है, महाराज है, जनक है, सयानप है, सयानप अर्थात सयाने, समझदार। राजा तो समझदार है, भूप सयानप, महाराज जनक तो समझदार है, पर सकल सिरानी, सब नष्ट हो गई। सिरानी माने खो गई है। क्या खो गई, सयानता। राजा की सयानता भी, सारी सयानता नष्ट हो गई है, राजा की भी सारी समझदारी नष्ट हो गई है, राजा जनक की भी सारी समझदारी नष्ट हो गई है, खो गई है। भूप सयानप सकल सिरानी, भूप अर्थात राजा जनक, सकल अर्थात सारी, सिरानी माने हर खो गई है, नष्ट हो गई है, सयानप अर्थात सयानता, समझदारी। राजा जनक की भी सारी समझदारी नष्ट हो गई है। तो निराश होगी सुनना आप क्या कहती हैं कि सखी विधि गति कछु जात न जानी, है सखी विधि की गति कुछ भी जानी नहीं है। विधि अर्थात विधाता की, ब्रह्मा की क्या गति है, क्या उनके मन में है, मस्तिष्क में है, क्या विचार में है, इसको कोई नहीं जान सकता है। आगे सखी उनकी इस बात को सुनती है, सुनैना की सखी, और एक चतुर सखी, फिर चतुर सखी अपना कर्तव्य निभाते हुए सुनैना से क्या कहती है, उनकी आशा को बांधती है, निराशा को तोड़ते हुए कहती है, बोली चतुर सखी मृदुबानी। बोली चतुर सखी, चतुर सखी, सखी ही है पर कैसी है, चतुर है, दिमाग की तेज है, प्रत्युत्पन्नमति है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, चतुर सखी ने अपनी मृदुबाणी में, कोमल बाणी में बात है, कुछ कहना है, किसी को आशा बधाना है, किसी की निराशा को दूर करना है, तो खौवा के नहीं, गुस्से में नहीं, मधुर वाणी में समझाना है, प्रेम से समझाना है और तर्क के सहित समझाना है, तो सारी बातें समझ में आ जाती है। क्या कहा, बोली चतुर सखी मृदुबानी, चतुर सखी ने मृदुबाणी में बोला। क्या बोला, कहती है तेजवंत लघु गनियन रानी, हे रानी, जो तेजवान होते हैं, जिनमें तेज होता है, उनकी लघुता की गणना नहीं करते। ये एक सूक्ति भी है, इस सूक्ति के रूप में ये लाइन आती है कि तेजवंत लघु गनियन रानी। रानी यहाँ किसके लिए कहा, सुनैना ने। कह कौन रहा है पंक्ति, सखी, सुनैना की सखी क्या कहती है कि तेजवंत लघु गनियन रानी, जो तेजवान होते हैं, जो प्रतापी होते हैं, जिनके अंदर पराक्रम होता है, उनकी लघुता में नहीं जाना चाहिए। सुनैना को यही चिंता है कि राम की उम्र क्या है, अभी ये परिपक्व नहीं है, अभी में वो मैच्योरिटी, परिपक्वता नहीं है, इसलिए ये प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाएंगे, यही शंका है सुनैना। तो उनकी सखी कहती है कि आप उनकी उम्र पे मत जाइए, आप उनकी उम्र की छोटी उम्र पर मत जाइए। क्यों, क्योंकि तेजवंत लघु न गनीय न रानी,
हेरानी जो तेजवान होते हैं, जो प्रतापी होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं, उनकी लघुता पर, उनके छोटेपन पर नहीं जाना चाहिए। पराक्रम कोई भी कर सकता है, उसके लिए उम्र कोई सीमा नहीं होती है। आगे कहती है सखी अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए तर्क क्या रखती है, उदाहरण क्या रखती है। कहती है कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा। कहाँ कुंभज, हेरानी आप देखिए, कहाँ कुंभज और कहाँ अपार सिंधु, विशाल सिंधु। कुंभज अर्थात कुंभ से पैदा होने वाले, घड़े से पैदा होने वाले अगस्त ऋषि को कुंभ से पैदा हुआ माना जाता है। तो अगस्त ऋषि का आकार आप देख लीजिए, और कहाँ विशाल समुद्र धरती पर देख लीजिए। तो कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपार। उन्होंने क्या कर दिया ऐसा, सोख्यउ सुजसु सकल संसारा। सोख लिया उस अपार समुद्र को अगस्त ने क्या किया था, पी लिया था, सोख लिया था, और सारे संसार में उनका यश फैल गया। सकल संसारा सोख्यउ सुजसु सकल संसारा, सारे संसार में समुद्र का सल सोख लिया, इसलिए उनका यश व्याप्त हो गया। तो इसलिए तेजवंत लघु गणीय न रानी। हे रानी, तेजवान जो तेजवंत चीजें होती हो, जिनमें तेज होता है, उनकी लघुता पर नहीं जाना चाहिए। देख लीजिए कहाँ विशाल समुद्र और कहाँ अगस्त ऋषि, उन्होंने समुद्र को, अपार समुद्र को भी सोख करके सारे संसार में यश प्राप्त किया। और अगली लाइन में फिर वो एक उदाहरण देती है, क्या कहती है कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। कहती है उसकी सखी सुनैना की कि रवि मंडल, रवि अर्थात सूर्य, मंडल अर्थात गोला, सूर्य का गोला देखने में कैसा लगता है, लघु लागा, लघु लगता है, बड़ा छोटा लगता है। आप देख लीजिए यहाँ से सूर्य को आप नापेंगे तो आपकी दोनों उंगली के बीच में भी आ जाएगा। तो रवि मंडल देखत लघु लागा, सूर्य का मंडल, सूर्य का गोला देखने में लघु लगता है, छोटा लगता है, लेकिन उदयतास त्रिभुवन तम भागा। तास उसके उदय होने पर, उसके निकलने पर, उस सूर्य के निकलने पर क्या होता है, त्रिभुवन तम भागा, त्रिभुवन का अंधेरा, त्रिभुवन तम अर्थात अंधेरा, त्रिभुवन का तम भाग जाता है, तीनों लोगों का अंधेरा भाग जाता है, आकाश पाताल और अंतरिक्ष तीनों लोगों का। तो इसलिए किस बात को पुष्ट कर रही है रानी सखी, तेजवंत लघु गणीय न रानी। जो तेजवान चीजें होती है उनकी लघुता पर नहीं जाना चाहिए। एक तो अगस्त ऋषि का उदाहरण दिया समुद्र को सोखने का, और सूर्य का उदाहरण दिया कि देखने में छोटा है पर जब निकलता है तो तीनों लोगों का अंधेरा दूर हो जाता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही रखते हैं। इसके आगे के पद्यांशों की व्याख्या हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तब तक शुभमस्तु।